हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी अच्छे। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों को सामने डिस्कशन करूंगा परमाणु मॉडल के बारे में। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आप लोगों के लिए परमाणु मॉडल के बारे में बता देता हूं कि परमाणु मॉडल किसे कहते हैं। तो देखो बच्चों, परमाणु की संरचना को बताने के लिए कुछ मॉडल दिए गए थे, उन मॉडल को ही हम परमाणु मॉडल कहते हैं। तो कुछ वैज्ञानिक आए थे, उन वैज्ञानिकों ने परमाणु की संरचना को बताने के लिए अपने मॉडल दिए थे, उन्हीं को हम परमाणु मॉडल कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने 3 साइंटिस्टों के परमाणु मॉडल लिखे हुए, इनके बारे में मैं आप लोगों के सामने डिस्कशन करूंगा। तो देखो बच्चों, नंबर 1 पे थॉमसन का परमाणु मॉडल, नंबर 2 पे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और नंबर 3 पे बोर का परमाणु मॉडल। इन तीनों ही वैज्ञानिकों ने परमाणु की संरचना को बताने के लिए अपना मॉडल दिया था, तो उन्हीं के नाम के आधार पर इनका मॉडल का नाम रख दिया। जैसे कि थॉमसन नाम के वैज्ञानिक ने परमाणु की संरचना को बताने के लिए अपना मॉडल दिया था, तो उसके नाम पर रख दिया थॉमसन का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड नाम के वैज्ञानिक ने परमाणु की संरचना को बताने के लिए अपना मॉडल दिया था, तो उसी के नाम पर रख दिया रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। और बोर नाम के वैज्ञानिक ने परमाणु की संरचना को बताने के लिए अपना मॉडल दिया था, तो उसके नाम पर रख दिया बोर का परमाणु मॉडल। लेकिन बच्चों, आज के इस लेक्चर में मैं डिस्कशन करूंगा थॉमसन के परमाणु मॉडल के बारे में। आगे आने वाले लेक्चरों में मैं डिस्कशन करूंगा रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल और बोर के परमाणु मॉडल। आज के इस लेक्चर का हमारा मकसद यही है कि हम लोगों को थॉमसन का परमाणु मॉडल समझना है। तो थॉमसन नाम के वैज्ञानिक ने अपने परमाणु मॉडल में क्या बात बोली थी, उसको मैं आप लोगों के लिए समझा देता हूं। तो एक काम करता हूं, मैं रदरफोर्ड को मिटा देता हूं और बोर को मिटा देता हूं और डिस्कशन करते हैं हम थॉमसन के परमाणु मॉडल के बारे में। तो देखो, बोर्ड की तरफ देखते रहना आप लोग। मैं इसकी इंग्लिश लिख देता हूं आप लोगों के सामने। मैं इसकी इंग्लिश लिख देता हूं। इंग्लिश हो गई एटॉमिक मॉडल, एटॉमिक मॉडल, एटॉमिक मॉडल ऑफ थॉमसन, एटॉमिक मॉडल ऑफ थॉमसन। ठीक है ना, थॉमसन का परमाणु मॉडल। अब देखो, ध्यान से समझ के चलना। मैंने अभी आप लोगों से क्या बात बोली थी कि परमाणु की संरचना को बताने के लिए थॉमसन नाम के वैज्ञानिक ने अपना मॉडल दिया था, तो उसी के नाम पर इसका नाम रख दिया हम लोगों ने थॉमसन का परमाणु मॉडल। इस मॉडल को उसने सन 1898 में दिया था। मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए। इस मॉडल को उसने सन 1898 में दिया था। तो 1898 में अपने मॉडल में उसने क्या बात बोली थी, उसने ये बात बोली थी कि जो परमाणु होता है ना, वो धनात्मक आवेश का एक गोला होता है जिसमें ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन धसे रहते हैं। एक बार मैं आप लोगों के लिए फिर से बता देता हूं। परमाणु की संरचना को बताने के लिए सन 1898 में थॉमसन नाम के वैज्ञानिक ने एक बात बोली थी। उसने ये बात बोली थी कि जो परमाणु होता है ना, वो धनात्मक आवेश का एक गोला होता है जिसमें ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन धसे रहते हैं। मैं आप लोगों के सामने स्ट्रक्चर बना देता हूं और स्ट्रक्चर के आधार पर समझाने की कोशिश करता हूं। तो देखो बच्चों, उसने क्या किया था कि परमाणु को धनात्मक आवेश का एक गोला मान लिया। ये मैंने आप लोगों के लिए गोला बना दिया और इसमें क्या होते हैं, ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन धसे रहते हैं। ठीक है ना, इस धनावेशित गोले के अंदर ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन धसे रहते हैं। मैं यहां पर लिख देता हूं धनावेशित, धनावेशित परमाणु का गोला, धनावेशित परमाणु का गोला, धनावेशित परमाणु का गोला। और ये हो गई इसमें ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन, ऋण आवेशित, ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन, ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, और चित्र लिख देता हूं। यहां पर चित्र हो गया थॉमसन का परमाणु मॉडल, थॉमसन का, थॉमसन का परमाणु मॉडल, परमाणु मॉडल। अब देखो बच्चों, ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक बार मैं आप लोगों के लिए फिर से बता देता हूं। थॉमसन नाम के वैज्ञानिक ने क्या किया था, क्या जो धनावेश होता है ना, परमाणु का जो धनावेश होता है, उसको तो उसने क्या मान लिया, गोला मान लिया। और इसके अंदर ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन धसे रहते हैं। और अपने इस मॉडल की तुलना उसने तरबूज से की थी। तरबूज आप सभी लोगों ने देखा होगा, आप सभी लोगों ने खाया होगा। तरबूज देखा होगा, आपको पता है गोल होता है। ठीक है ना, तो तरबूज का जो गोल वाला भाग है ना, उसको तो उसने क्या माना था, धनावेशित परमाणु का गोला। मतलब तरबूज का जो भाग होता है ना, पूरी स्ट्रक्चर होती है,
उसको उसने क्या माना था, पॉजिटिव चार्ज माना था, मतलब उसको क्या माना था, धनावेशित आवेश माना था। और उसके अंदर, तरबूज के अंदर जो बीज होते हैं ना, उसको उसने क्या माना था, ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन। जिस तरीका से तरबूज के अंदर उसके बीज धसे रहते हैं, उसी तरीका से परमाणु के धनावेशित गोले के अंदर ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन धसे रहते हैं। जिस तरीका से तरबूज में बीज धसे रहते हैं, उसी तरीका से परमाणु के धनावेशित आवेश में या धनावेशित भाग में इलेक्ट्रॉन धसे रहते हैं। ठीक है ना। फिर उसने क्या बात बोली थी, उसने ये बात बोली थी कि किसी भी परमाणु में धनावेश और ऋणावेश की संख्या बराबर होती है, जिसकी वजह से परमाणु उदासीन होता है, मतलब न्यूट्रल होता है। आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो, उदासीन का मतलब ये होता है कि ना ही तो परमाणु पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ना ही परमाणु पर नेगेटिव चार्ज होता है, मतलब परमाणु उदासीन होता है यदि उसमें धनावेश और ऋणावेश की संख्या बराबर है। ठीक है ना। इसी के आधार पर हम थॉमसन के परमाणु मॉडल को हम तरबूज मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। मैं लिख देता हूं, थॉमसन के परमाणु मॉडल को हम क्या बोलते हैं, तरबूज मॉडल, तरबूज मॉडल, तरबूज मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल या प्लम प्लम पुडिंग, प्लम पुडिंग मॉडल। देखो बच्चों, ये बात प्रत्येक बच्चे को पता होना चाहिए, क्योंकि तो एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी तरीका से बन सकता है। थॉमसन के परमाणु मॉडल को हम तरबूज मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। तरबूज मॉडल इसलिए बोला था क्योंकि अपने मॉडल की तुलना उसने किससे की थी, तरबूज से। ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये गोल वाला जो भाग है, इसको उसने क्या माना था, तरबूज माना था। और तरबूज के अंदर जिस तरीका से बीज धसे रहते हैं, उसी तरीका से परमाणु के धनावेशित भाग के अंदर ये इलेक्ट्रॉन धसे रहते हैं। ये बात किसने बोली थी, थॉमसन नाम के साइंटिस्ट ने। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब देखो बच्चों, थॉमसन ने अपने मॉडल में सारी बात बोल दी। उसके बाद रदरफोर्ड नाम का साइंटिस्ट आया था, और उसके बाद के जो साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने अपने प्रयोग और खोजों के आधार पर इसके अंदर कुछ कमियां निकाली थी। अब वो कमियां क्या क्या निकाली थी, उनको मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। ठीक है बच्चों, तो अगली हेडिंग डाल रहा हूं मैं आप लोगों के सामने, थॉमसन के परमाणु मॉडल की कमियां। बात आप लोग समझ में आ गई ना, तो देख लो बोर्ड की तरफ। तो देखो बच्चों, अब मैं आप लोगों के सामने डिस्कशन करूंगा थॉमसन के परमाणु मॉडल की कमियों के बारे में, कि थॉमसन के परमाणु मॉडल की क्या क्या कमी रह गई थी। तो देखियो, नंबर 1 के कमी के अंदर हम लोग डिस्कशन करेंगे, यह मॉडल इलेक्ट्रॉनों की सटीक स्थिति या परमाणु में इलेक्ट्रॉन कैसे घूमते हैं, इसके बारे में यह मॉडल कोई भी जानकारी नहीं देता। देखो बच्चों, रदरफोर्ड और रदरफोर्ड के बाद के जो साइंटिस्ट आए थे ना, उन्होंने थॉमसन से एक बात पूछी थी, और उससे ये बात पूछी थी कि ये बात बता भाई, कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन किस तरीका से घूमते हैं। तो इसके बारे में इसको कुछ भी पता नहीं था, इसने कोई भी जवाब नहीं दिया था। जवाब नहीं दिया था तो इसकी ये क्या बना दी, कमी बना दी, कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन किस तरीका से घूमते हैं। इसके पास में कोई जवाब नहीं था, कोई जवाब नहीं था, तो लोगों ने इसकी ये कमी बना दी। दूसरी कमी के अंदर यह है कि देखो, ध्यान से समझने की कोशिश करना, इसने अपने मॉडल में क्या बात बोली थी, कि परमाणु धनात्मक आवेश का एक गोला होता है जिसमें ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन धसे रहते हैं। तो परमाणु के भीतर धनात्मक आवेश का वितरण किस तरीका से होता है, इसके बारे में जब ये बात इससे पूछी थी, तो इसके पास कोई भी जवाब नहीं था। जवाब नहीं था तो ये भी इसकी लोगों ने कमी बना दी। दूसरी कमी को मैं आप लोगों के सामने पढ़ के बता देता हूं। दूसरी कमी यह है कि यह मॉडल परमाणु के भीतर धनात्मक आवेश के वितरण की कोई व्याख्या नहीं करता, कि परमाणु के भीतर धनात्मक आवेश का वितरण किस तरीका से होता है, इसकी यह व्याख्या नहीं करता। ठीक है ना। तीसरी कमी के अंदर इसकी यह है कि यह मॉडल रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग की व्याख्या नहीं करता। ठीक है ना भाई। थॉमसन के बाद कौन आया था, रदरफोर्ड आया था।
तो ये मॉडल रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग की भी व्याख्या नहीं करता। रदरफोर्ड के प्रकीर्णन प्रयोग को इससे आगे आने वाले लेक्चर में मैं आप लोगों के सामने डिस्कशन करूंगा। तो आप लोग तो इस तरीका से याद रख लेना कि थॉमसन ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की व्याख्या नहीं की थी, तो इसकी ये भी एक कमी हो गई। ठीक है, चौथी कमी के अंदर ये है कि रदरफोर्ड के बाद जितने भी वैज्ञानिक आए थे उन्होंने अपने प्रयोग और खोजों के आधार पर थॉमसन के परमाणु मॉडल को गलत साबित कर दिया। बात आप लोग समझ में आ गई ना। एक बात आप बेटा हमेशा याद रखना कि जो कोई कमी निकालने वाला होता है ना, वो कमी निकालने वाला बहुत स्मार्ट होता है, क्योंकि किसी के अंदर कमी निकालना भी एक आर्ट होती है, एक कला होती है। ठीक है ना। तो थॉमसन के बाद जो वैज्ञानिक आए थे, जैसे रदरफोर्ड आया था, बोर आया था, वो थॉमसन से ज्यादा माइंडेड थे। वो इसलिए क्योंकि उन दोनों ही साइंटिस्टों ने और इसके बाद जो और साइंटिस्ट आए थे उन्होंने थॉमसन की कमियां निकाल दी। तो कमियां निकाल दी, इसका सीधा सा मतलब यही तो निकला कि भाई उनको ज्यादा पता था, तभी तो उन्होंने थॉमसन की कमियां निकाल दी थी। तो ये बात आप लोगों को विशेषकर ध्यान में रखनी है। पहले तो ये बात बताओ, थॉमसन के परमाणु मॉडल की जो 4 कमियां मैंने आप लोगों के सामने बताई हैं वो आप लोगों को अच्छी तरीका से समझ में आ गए। ठीक है बच्चों, अगर किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आप लोगों के लिए रिप्लाई कर दूंगा। और नोट्स की मैंने सभी बच्चों के लिए बता रखी है। आप लोगों को कंप्लीट नोट्स राम चतुर्वेदी एकेडमी ऐप पर मिलेंगे। तो सभी बच्चे प्ले स्टोर से जाकर राम चतुर्वेदी एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लेना, वहां पर आप लोगों को कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, फिर आज के लेक्चर को मैं यहीं तक रखता हूं, मिलता हूं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।